हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में, यानी कि मोनोपोली के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली के अंदर, और उसका हमारा ये आखिरी कंसेप्ट है। इसके बाद हम चलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में दो चीज लेना मत भूलना, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल उसकी पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी पीडीएफ। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का कंसेप्ट हुआ है बंडलिंग। एक तो हमारा कंसेप्ट बंडलिंग रहेगा, दूसरा रहेगा टू पार्ट टैरिफ क्या होता है। आप समझते हैं कि टॉपिक को बंडलिंग का मतलब क्या होता है। देखो बंडलिंग वर्ड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, बंडल से। बंडल क्या होता है, कई बार जो है ना गुड्स को या फिर सर्विसेज को ग्रुप्स में बेचते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, हम लोग जो गुड्स बाय करते हैं वो कॉम्बिनेशंस में आते हैं, यानी कि बहुत सारे गुड्स आएंगे तब जाके हम उसे खरीद पाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, बंडलिंग। यानी कि जब कोई भी फर्म या फिर कोई भी इंडस्ट्री एक सिंगल गुड्स ना बेच के सर्विसेज का पूरा पैकेज दे या फिर गुड्स का पूरा पैकेज दे, उसी को हम यहाँ पे बंडलिंग बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो फर्म चूज टू सेल गुड्स इन बंडल्स, पैकेजेस, ओरिएंटेड गुड्स और ऑफर्ड सेल टुगेदर। मतलब जितने भी गुड्स ऑफर किए गए हैं एक साथ खरीदने के लिए उसे हम यहाँ पे बंडल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कई बार शॉप पे गए होंगे शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे ना ऐसा लिखा होता है कि अगर आप ये गुड्स लोगे तो फिर आपको इसके ये फ्री मिलेगा, या फिर बाय वन गेट वन, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑफर होता है किसका एग्जांपल होता है, बंडल का एग्जांपल होता है। क्योंकि वहां पे हम इंडिविजुअल गुड्स नहीं खरीद रहे होते, एक साथ बहुत सारे गुड्स को इकट्ठे खरीद रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ियों के शोरूम में जाओ, वहां पे आपको एसेसरीज जो मिलेंगी उसका आपको अलग से प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी किसमें आ रहा है, हमारा बंडल्स में आ रहा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब तो फर्म की मर्जी होती है अपनी, वो चाहे वो सिंगल भेजे चाहे वो बंडल्स में भेजे। अब एग्जांपल में क्या है, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर समटाइम्स नोन एज सॉफ्टवेयर शूट। या फिर एग्जांपल देते हैं एक। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि कई बार मैगजीन्स निकलती है, न्यूज़पेपर के बेस पे मैगजीन्स निकलती है। जैसे कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ना जो न्यूज़पेपर आता है, हम लोग को न्यूज़पेपर तो पढ़ने का टाइम होता नहीं था प्रॉपर, तो लोग मैगजीन्स लेके आते हैं। ठीक है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मतलब सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो लिखे होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज लिखी होती है, ताकि मैगजीन रीड करें हमें पूरा करंट अफेयर का पता लग जाए। तो इसी हम क्या बोलते हैं, एक तरह से बंडल ही बोलते हैं। मतलब पूरे एक महीने की मान लो मैगजीन आ गई जिसमें उस एक महीने की सारी जो बड़ी से बड़ी खबरें हैं वो सारी कवर हो रखी हैं, तो वो एक तरह क्या बन गया, बंडल ऑफ गुड्स ही बन गया। वही बात यहाँ पे है। तो अनदर एग्जांपल इज मैगजीन, दिस कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ आर्टिकल्स। इसमें क्या लिखे हुए हैं, बंडल ऑफ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं दैट सोल्ड सेपरेटली, इसको सेपरेटली सोल्ड करते हैं। सिमिलरली मैगजीन्स आर सोल्ड बाय सब्सक्रिप्शन। कई बार हम सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं अलग मैगजीन्स के लिए, which is just a way of bundling separate issues together, ताकि हम कुछ इश्यूज को सेपरेटली पढ़ सकें। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारे टाइप है, जैसे द हिंदू है या फिर द इकोनॉमिक टाइम्स है। तो इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो ज्यादातर या तो बिजनेस से रिलेटेड खबरें छापता है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड। तो ऐसे ही हम अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो और हर एक न्यूज़पेपर सेक्शन में अलग होता है कि कहीं पे स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, कहीं पे क्रिमिनल केसेस के बारे में न्यूज़ होती हैं, तो अलग अलग जगह होती हैं, ठीक है, अलग अलग चीज के लिए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अब एक नोट है, उसे सबसे पहले एक चीज सुनाता हूँ। तो बंडल का मतलब उम्मीद है मतलब क्लियर हो गया होगा कि बंडल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक साथ बहुत सारे गुड्स या फिर सर्विसेज को एंजॉय करते हैं बंडल बोलते हैं। पता है गुड्स एग्जांपल दिया, सर्विस एग्जांपल दे दो। जैसे सपोज करो आप लोगों ने मान लो किसी पार्टी के लिए, किसी ओकेजन के लिए कोई बैंकेट हॉल बुक कर लिया। ठीक है, वहां पे बहुत सारी सर्विस के ऑफर होते हैं कि आपको इसी के अंदर क्या नाम है, सजावट वगैरह करवानी है या नहीं करवानी है। ठीक है, खाने का क्या सिस्टम रखा जाएगा, वो सब क्या होगा, एक तरह से सर्विसेज जो है वो एक साथ पूरा पैकेज बना देते हैं कि अगर आप ये सर्विस उसमें इंक्लूड करोगे तो आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा, और अगर आप कोई सर्विस एक्सक्लूड करते हो तो आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। तो वो भी क्या हो गया, बंडल ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में गए, ठीक है, उस पार्क में लिखा हुआ है कि अगर आप ये सारी राइड्स एंजॉय करना चाहते हो तो आपके ये चार्जेस लगेंगे। आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए, आपने बोला कि मुझे यहाँ पे सारी राइड्स एंजॉय करनी है, ठीक है, तो उसका एक चार्ज रखा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो पूरा बंडल है क्या नाम है राइड्स का, उसका एक फिक्स प्राइस है। या फिर अगर सपोज करो आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस लेनी है, सपोज करो आपको बंजी जंपिंग करनी है, उसके अंदर उसके अलग से चार्ज बता दिए कि भाई इसमें आपका ये वाला चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल बंडलिंग में ही है, बंडल के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे समझते हैं
अब नोट में क्या है, सेल एन आइटम टू सेवरल डिफरेंट पीपल, द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय परचेजर हु हैज लोवेस्ट विलिंगनेस टू पे। अब बात आई इस क्वेश्चन का मतलब पता क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं फिर जो मोनोपोलिस्ट फॉर्म उन्हें क्या जरूरत है बंडलिंग करने की, वो चाहे तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल सर्विसेज तो सेल कर सकते हैं, पर पता केवल क्या होता है, ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है चीजों को। आपने देखा ना जब कोई चीज होती है, जैसे कि हम कितने खुश होते हैं, जैसे बोलते हैं बाय वन गेट वन मिल रहा है हमें, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या लगता है कि अरे ये चीज मुझे फ्री में मिल गई, वो अलग बात है, उसका प्राइस ऑलरेडी इंक्लूड होता है उस चीज के अंदर, लेकिन वो इतना ना अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है कि अरे हाँ ये चीज मुझे इतने कम प्राइस में मिल गई, या फिर कोई ऑफर लगा दिया कि सर अगर आप ये परचेज करोगे तो आपको ये सारी चीज जो है ऑफर के अंदर फ्री में मिलेगी। तो प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ये सेल करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, ऐसे ऑफर रखती है ताकि जो ज्यादा बायर जो है वो उनके प्रोडक्ट की तरफ या फिर उनकी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो सेल एन आइटम टू सेवरल डिफरेंट पीपल, द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय परचेजर। तो जब हम सेल करते हैं तो प्राइस जो है वो परचेजर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है हु हैज लोवेस्ट विलिंगनेस टू पे, जिसकी बहुत कम चाहत है पैसा खर्च करने की। The more diverse valuation of the individuals, the lower the price to charge। और जितनी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हुई गुड्स की और सर्विसेज की, वो जो है कंज्यूमर जो है उतना ही कम अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर उसे सारा पैकेज एक साथ मिल जाए तो ज्यादा खुश होता है। उस चीज के लिए यहाँ पे बंडल क्रिएट किए जाते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, टू पार्ट टैरिफ्स। तो उम्मीद आपको बंडल का मतलब समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बंडल के अंदर। अब आते हैं टू पार्ट टैरिफ में जो है वो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे द प्राइस दैट पीपल आर विलिंग टू पे टू गेट इनटू द पार्क विल डिपेंड ऑन द प्राइस, ठीक है, दैट दे हैव टू पे फॉर राइट्स। अब देखो जो पार्क का जो चार्ज है अंदर जाने का वो किस पर डिपेंड करता है, वो किस तरह की राइट्स एंजॉय करने वाला है। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हर चीजें कि जब हम किसी जगह घूमने गए या फिर किसी पार्क में हमारे ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, हमने वो चार्ज देने का डिसाइड कर लिया। तो अगर हमने चार्ज देने का डिसाइड कर लिया तो ये चीज देखते हैं कि जो हम सर्विसेज इंजॉय करने वाले हैं उसके अगेंस्ट, उस चार्जेस के अगेंस्ट सर्विसेज इंजॉय करने वाले हैं, क्या वो उतनी वैल्यूएबल है भी या नहीं है। अगर वो वैल्यूएबल है तो हम उसकी एंट्री फीस भरेंगे, वरना हम उसकी एंट्री फीस नहीं भरेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पार्क का चार्ज किससे है कि अंदर क्या चीज होने वाली है। ऐसे जैसे हम मान लो हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हमें हॉल से तो थोड़ा सा मतलब होता है, हॉल तो होता है कि भैया और एक अच्छा हॉल होना चाहिए, आप मूवी देखने गए हैं, वो थिएटर बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम वहाँ पे मूवी को एंजॉय कर पाए। पर अगर देखते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, वो मूवी कैसी होगी, पता लगे हम लोग मूवी देखने गए, ठीक है, वो मूवी अच्छी नहीं थी, वो बढ़ती नहीं था, तो हम पहले ही रिव्यूज वगैरह देख के चलते हैं। सेम चीज यहाँ पे है। अब एक एग्जांपल देखो, कई बार चीजों पे ना दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, वही दो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज करो एक कंपनी है, एक कंपनी दैट मेक्स रेजर ब्लेड्स, वो रेजर ब्लेड्स बनाती है, सेल्स द रेजर फॉर वन प्राइस, रेजर को अलग प्राइस में बेचती है और ब्लेड्स को दूसरे प्राइस में बेचती है फॉर अनदर अगेन। तो जो प्राइस है वो दूसरे को अफेक्ट करेंगे। सपोज करो अगर ब्लेड के प्राइस बढ़ गए तो लोग रेजर जो है वो कम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनदर प्राइस अगेन द प्राइस इज सेट फॉर ब्लेड्स इन्फ्लुएंसेस द रेजर। तो जो प्राइस वो ब्लेड पे सेट करेंगे वो रेजर्स की प्राइस को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ये वही सेम एग्जांपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह के गुड्स होते हैं। दो तरह के गुड्स क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये वही एग्जांपल है। तो एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जब हम किसी एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को यूज कर पाए उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेने गया, ठीक है, तो मैंने बोला कि बस सर मुझे कोक दे दो, तो उन्होंने बोला कोक तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। तो क्या हुआ, कोक अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोक से अपनी डिमांड कहाँ शिफ्ट कर ली, मेरे को कुछ तो अवेलेबल होगा कोल्ड ड्रिंक में, कोक नहीं, आप पेप्सी दे दो, तो मैं पेप्सी पे शिफ्ट हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे मान लो मैंने चाय मांगी, चाय थी, मैंने बोला कॉफी तो होगी, कॉफी दे दो, तो इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि जो एक दूसरे की जगह यूज हम कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल के चलते हैं। तो कोक नहीं थी, मैंने पेप्सी ले ली, ठीक है, इस तरीके से। तो इनके जो प्राइसेस हैं वो एक दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कोक कंपनी है, कोक कंपनी ने अपने प्राइस बढ़ा लिए, कोक कंपनी ने अपने प्राइस बढ़ा लिए, पेप्सी ने अपने प्राइस कांस्टेंट रखे हुए हैं, ये कांस्टेंट रखे हुए हैं पेप्सी ने अपने प्राइस। अब होगा क्या, कोक ने प्राइस बढ़ाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर एक चीज की प्राइस बढ़ेगी दूसरी डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। तो कोक के प्राइस बढ़ते, कोक की डिमांड कम हो गई, लेकिन कंज्यूमर भी मार्केट में उतने ही है जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं,
तो पेप्सी का प्राइस कांस्टेंट है। अब लोगों को पेप्सी लग रही है सस्ती, तो ये कोक ने प्राइस बढ़ा दिया, तो लोग पेप्सी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो वैसे डिमांड हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में इफेक्ट। बढ़ाए प्राइस कोक ने, डिमांड बढ़ी पेप्सी की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, जो एक दूसरे डिमांड को फुलफिल करते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल था, रेजर और ब्लेड। क्या मैं रेजर को बिना ब्लेड के यूज कर पाऊंगा? ऐसी बकवास वाली बात है। मैं कैसे मतलब शेव कैसे करूंगा बिना ब्लेड के? तो रेजर और ब्लेड एक दूसरे डिमांड को कंप्लीट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल। क्या कार किसी काम किया है बिना पेट्रोल के? अब कई बार यहाँ पर डीजल वाली है, हमारे पास उसकी मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी फ्यूल की। तो कार पेट्रोल मैंने एग्जांपल लिया, तो सपोज करो कार की प्राइस बढ़ गई। जब कार की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड कम हो गई, डिमांड लोगों ने कम कर दी। अब देखो पेट्रोल में क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइस सेम है, तो क्या पेट्रोल की डिमांड भी कम नहीं हो गई? हो गई। यहां पे था डायरेक्ट इफेक्ट, कोक ने प्राइस बढ़ाई, डिमांड बढ़ गई पेप्सी की, कोक ने प्राइस कम की होती है, डिमांड कम होती है पेप्सी की। सेम चीज यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, यहां पे क्या सेम चीज मतलब उसका उल्टा हो गया, प्राइस बढ़े कार की तो कार की डिमांड कम हो गई। जब कार कम चलेंगी मार्केट में तो मेरे भाई पेट्रोल भी तो कम ही लगेगा, ठीक है ना। तो जब कार कम है तो पेट्रोल कार कम हो गई मार्केट में, पेट्रोल डिमांड भी क्या हो गई, यहाँ भी कम हो गई। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल। यही सेम चीज यहाँ पे हुई, जब एक चीज दूसरी चीज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पे टू पार्ट टैरिफ्स। अब हम पढ़ेंगे अगले वाले कंसेप्ट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं इसका आपको इंट्रो दे देता हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। अब तक हम पढ़ रहे थे मोनोपोली। मोनोपोली में क्या फर्क था? मोनोपोली में एक सिंगल सेलर था और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक फॉर्म में ऐसा नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक फॉर्म में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है, जो गुड्स और सर्विस को सेल कर रहे होते हैं। तो इनके कैसे प्राइसेस अफेक्ट करते हैं, और मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल होगा आपका, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मोबाइल की कंपनीज। अब मोबाइल कंपनीज में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, मतलब एप्पल हो गया, ठीक है, माइक्रोमैक्स हो गया, बहुत सी कंपनीज हैं, ठीक है। तो आप इतनी कंपनीज तो गिन भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मोबाइल की कंपनी से बहुत सारी हैं और बायर्स की बहुत सारे हैं, और ये लोग ना कभी भी प्राइस को लेकर नहीं लड़ते, ये लोग लड़ते हैं फीचर्स को लेकर। आपने कभी देखा है कि एड चल रही है, एड में प्राइस दिखाया गया कि हम इतनी कम प्राइस लॉन्च कर रहे हैं? नहीं, एड में क्या दिखाते हैं? फीचर, कि भाई हम इस फोन में इस रेट पे ये वाला नया फीचर ऐड ऑन कर रहे हैं, एक ये नया फीचर लिया जो बाकी फोन में अवेलेबल नहीं है। तो लोग यहाँ पे फीचर्स को लेकर कंपटीशन करते हैं, प्राइस को लेकर कभी कंपटीशन नहीं करते। इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। यहाँ पर होते हैं बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। ये था हमारा वीडियो जब हमने बंडलिंग भी खत्म कर ली और टू पार्ट टैरिफ्स क्या होता है ये भी हमारा खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोल के सामने से, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।